जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान नेवी सेलर्स का आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 जुलाई 2026। आज के टेस्ट में आने वाले मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर पर जो एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आप तमाम के लिए हैं, चाहे आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है। टेक्निकल के एक्सपीरियंसेस हैं, नेवल, पुलिस, मेरीन, शेफ स्टीवर्ड, एमटीडी, म्यूजिशियन, नैब, खतीब, पीटी ब्रांच और जो आईटी की ब्रांचेज, तो सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो में भी हमारे इस वीडियो में 33 एमसीक्यूज़ हमने ऐड किए हुए हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपसे शेयर किए जाएंगे वो एमसीक्यूज़ इससे अलग होंगे। तकरीबन ये इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज़ तक चले जाएंगे। ओके, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। हमारी वीडियो 30 मिनट 35 मिनट तक जा सकती है, तो कोशिश कीजिएगा कि जिन बच्चों का भी कल टेस्ट है, कल टेस्ट का लास्ट डे है, तो आपने स्किप नहीं करनी। अगर आपने हमारी पीछे वाली जो 6 वीडियोज़ ऑलरेडी जो हमने अपलोड की हुई हैं, जैसे कि ये हमारा एक्सपीरियंस नंबर 7 है, तो जी 6 वीडियोज़ जो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं वो वाली सारी वीडियोज़ भी आपने लाजमी जाके वॉच करनी है। बाकी अगर आप नोट्स बाई करना चाहें तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैसेज करने का तरीका इस तरह से होगा कि आपने उसमें अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है और आपने अपनी पोस्ट बतानी है कि किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यूट्यूब चैनल को लाजमी से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। चलते हैं जी अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 186। ऑलरेडी हम 185 एमसीक्यूज़ अपनी 6 वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7वीं वीडियो है और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जी 186 से। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया में लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है दुनिया का? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका? तो जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है ये है जी हमारे पास एशिया। ठीक है, क्या है जी? सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है। और जो सबसे छोटा कंटिनेंट है वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, ये सारे जो है ना, जो 7 कंटिनेंट्स हैं, ये सातों के सातों आपने तरतीब वाइज इसके जो नंबरिंग हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ये 7 के 7 कंटिनेंट्स आपने इस तरह से सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, जो हमारे पास सबसे बड़ा है वो कौन सा है जी? एशिया है। पाकिस्तान भी एशिया में आता है। और जो सबसे छोटा कंटिनेंट है वो कौन सा है जी? वो है जी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया? अमोनिया का केमिकल फार्मूला बताना है। NH2, NH3, NO2 या फिर HNO3? तो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है जी NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या है जी? NH3। और एक एमसीक्यू जाता है कि अमोनियम का। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अमोनिया और अमोनियम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमोनिया जब हो गया ना, इसमें हमारे पास 3 आ जाएगा। जब आगे M लग जाएगा, देखें इसमें एक वर्ड जो अमोनियम है इसमें एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बाकी सारा सेम ही होगा। ठीक है, अमोनियम के लास्ट में UM आता है, तो यहाँ पे देखें इसके लास्ट में क्या है जी? M आ गया। जब लास्ट में एक वर्ड एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम का फार्मूला बन जाता है जी NH4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? अमोनियम का फार्मूला है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इनको आपने माइंड में बिठा लेना है कि अमोनियम का फार्मूला क्या है और अमोनिया का फार्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीशन वाले एमसीक्यूज़ हैं, ये हमारे पास इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ है। ऊपर वाले दोनों एमसीक्यूज़ हमारे पास एकेडमिक के थे। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे सीरीज़ कंप्लीशन वाला, इसमें मैंने आपको क्या समझाया होगा कि सबसे पहले हम पैटर्न ढूंढेंगे। जो हमारे पास सीरीज़ बन रही होगी उसमें हम पैटर्न ढूंढेंगे आखिर इसमें चल क्या आ रहा है। सबसे पहले देखें ये हमारे पास एक पेयर बन गया C और D का पेयर। उसके बाद हमारे पास पेयर बन गया F और G का पेयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेयर बन गया I और J का पेयर। J यहाँ पे है। ठीक है,
हमारे पास कौन सा पेयर बन गया, आई और जे का पेयर बन गया। आखिर ये पेयरिंग किस तरह से हो रही है, सबसे पहले अगर हम देखें सी और डी, उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, ई को छोड़ दिया, एफ़ और जी लगा दिया, ठीक है, दरमियान वाला ई छोड़ दिया, एफ़ और जी, जी के बाद क्या होता है जी, एच होता है, उन्होंने एच को छोड़ दिया, आई और जे लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई और जे है ना, जे के बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि एक अल्फ़ाबेट को हमने छोड़ देना है, जे के बाद क्या आता है जी, के आता है, के को हमने छोड़ देना है, के के बाद एल आता है, एल और एम, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा जी, एल एम बनेगा, जो कि हमारे पास अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास सिंगल एल है, तो सिंगल एल भी यहाँ पे चल जाएगा। हो सकता है आपके ऑप्शन में यहाँ पे कंप्लीट पेयर दिया गया हो, एल एम किया गया हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, एल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है जी, मारखोर, स्नो ल्यूपर्ड, लायन या फिर चिंकरा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी, मारखोर। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स। न्यूटन का पहला कानून। कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये तीनों कानून न्यूटन्स के एक्सप्लेन किए थे, और आज न्यूटन का पहला कानून तकरीबन 2-3 बच्चों के ने जो एक्सपीरियंसेस हमें शेयर किए हैं, 2-3 बच्चों के ये टेस्ट में MCQs आया हुआ था। वैसे तो हर बच्चे का टेस्ट जो है ना वो अलग होता है एक दूसरे से, लेकिन ये वाला MCQs बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, न्यूटन्स के जो कानून हैं। वैसे तो ये सारे MCQs जो है ना आपके से शेयर करते हैं, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टेस्ट में। ओके अच्छा, यहाँ पे हमने न्यूटन का पहला कानून बताना है, F = ma। ये हमारे पास कौन सा था, मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास न्यूटन का दूसरा कानून है, ठीक है। हमने कौन सा बताना है, फर्स्ट लॉ बताना है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है। ऊपर वाला हमारे पास फर्स्ट लॉ था, ये थर्ड लॉ है। हमने कौन सा बताना है जी, थर्ड लॉ बताना है। अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है, ये हमारे पास क्या है जी, न्यूटन का पहला कानून है। अच्छा, न्यूटन के पहले कानून को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना एक MCQs आपके साथ नॉन वर्बल का भी शेयर किया जाएगा, जो आज स्टूडेंट ने जो है ना तस्वीर बना के भेजी हुई थी कि इस तरह के MCQs भी आया हुआ था, जो कि हम इस वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे, और हमारे जो टोटल होंगे वो 34 MCQs होंगे। कंप्लीट सीरीज़ कंप्लीट करनी है जी, सिंपल सा MCQs है, ये हमारे पास इंटेलिजेंस में आता है। देखें आखिर इसमें सीरीज़ में हो क्या रहा है, ठीक है, देखें AIOU, यहाँ पे हमने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखें ये सिंपल से जो हमारे पास वावल्स होते हैं, कितने वावल्स होते हैं जी, 5 वावल्स होते हैं, और 21 हमारे पास क्या होते हैं जी, कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जी इंग्लिश के, जिनमें 5 हमारे पास वावल्स होते हैं और 21 जो है ना इनको कंसोनेंट्स बोला जाता है। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि वावल हमारे पास कितने हैं और कंसोनेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वावल्स कौन से होते हैं, ए, उसके बाद आता है जी हमारे पास यहाँ पे ई। तो यहाँ पे हमने वावल्स की सीरीज़ बतानी थी, AEIOU। इसका आंसर क्या बनेगा जी, ई आंसर इसका बनेगा, जो कि बी ऑप्शन पे मौजूद है, ठीक है, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, विच इज़ द थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल। अच्छा, तीसरा इलेक्ट्रॉन शेल कौन सा होता है जी, K, L, M या फिर N। अच्छा, तीसरा इलेक्ट्रॉन शेल हमारे पास कौन सा होता है जी, K, L, M या फिर N। तो इसका जो राइट आंसर है ये होता है जी M शेल। अच्छा, ये देखिए हमारे पास इस तरह से एटम होता है, ये हमारे पास फर्स्ट करो एटम है, और इसके अंदर जो हमारे पास ये पहला शेल हो गया जी, ये हमारे पास इसका दूसरा शेल हो गया, ये हमारे पास तीसरा शेल हो गया, और लास्ट में ये हमारे पास फोर्थ शेल हो गया, ठीक है। ये इस तरह से होता है। अब अगर हम बात करें जिसका पहला शेल है, इसके अंदर कितने होते हैं जी, जो के शेल होता है, जो पहला इसका शेल है ये के शेल होता है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपने MCQs याद रखने हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें जो दूसरा शेल है हमारे पास, ये क्या होता है जी, इसको एल शेल बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सा है जी, ये हमारे पास एल है। पहला क्या है जी, हमारे पास के शेल है, दूसरा हमारे पास एल शेल है। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जी, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं जी,
एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पास थर्ड शेल है, थर्ड शेल में क्या, थर्ड शेल का क्या नाम है जी, थर्ड शेल को एम शेल बोला जाता है। और इसमें कितने होते हैं जी, इसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा शेल एम शेल होता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जो चौथा शेल है हमारे पास, जिसको एन शेल बोला जाता है, ठीक है, चौथा शेल हमारे पास एन शेल होता है और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये आपने इनकी नंबरिंग भी याद रखनी है, इनके नाम भी याद रखने हैं। और मज़ीद इनको सब शेल्स में भी डिवाइड किया जाता है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। वीडियो हमारी जो है इसको डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। इस पर एक अलग से जो है ना 20-25 मिनट का लेक्चर्स बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 193, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज़। अच्छा, 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना बनता है, ये हमारे पास वैसे ये MCQ कुछ इस तरह से आता होता है, जो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट लग रहा है कि हमारे पास अगर एक जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जिनमें एक एंगल अगर हमारे पास 60 डिग्री का है, तो रिमेनिंग जो उसमें एंगल है वो कितना होगा। तो देखिए, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 1 डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, 60 डिग्री बता दिया गया, तो बाकी जो एंगल बचता है वो हमने बताना है। बाकी कितने डिग्री बचेगा, 180 से अगर हम 60 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 120 डिग्री बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी, 90 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 110 डिग्री। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है जी 100 डिग्री। ठीक है, कितना होता है जी, 100 डिग्री होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर केल्विन में पूछा जाए तो ये हमारे पास बन जाता है 373 के। ठीक है, तो ये 3 टेम्परेचर हैं वाटर के। अगर डिग्री सेंटी में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेंटी है, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर होता है जी वो 373 केल्विन होता है। ये तीनों क्या हैं जी, टेम्परेचर के स्केल्स हैं, टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, इफ़ f इज़ इक्वल टू 30 हर्ट्ज़ द टाइम पीरियड इज़। अच्छा, f जो है ना हमारे पास दिया गया है 30 हर्ट्ज़ के इक्वल है। हमने यहाँ पे बताना है जी टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल के देना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। अच्छा, इसका जो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से लिखते होते हैं। इसको निकालने का फार्मूला होता है जी 1/f। ठीक है, f हमारे पास क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है जो कि 30 हर्ट्ज़ दी गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, t इज़ इक्वल टू 1/30। ठीक है, अब हम अगर 1 को 30 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 30 इज़ इक्वल टू 0.33। ठीक है, 0.33 सेकेंड्स। ये हमारे पास ए ऑप्शन में मौजूद है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 1/30 करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा, फिर भी छोटा हो रहा है, फिर 0 लगाएंगे, ये अब हमारे पास 100 हो जाता है। ठीक है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 90 आ गया, अगेन क्या बचा, 10 बचा, 0 लगाएंगे, अगेन 3 लगाएंगे, फिर 90। तो ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या बन रहा है जी, 0.033 सेकेंड्स है। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 हर्ट्ज़ है तो टाइम पीरियड 0.033 सेकेंड्स बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंशाल्लाह आपको 100% ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और जिन बच्चों का जब टेस्ट पास हो जाता है ना, तो आपने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ इस नंबर के ऊपर शेयर करना है इंशाल्लाह। उसके बाद जब जिन बच्चों का टेस्ट पास हो जाता है, हम उनके लिए हमने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया है, जिसमें जो बच्चा पास हो गया था उसमें उसको ऐड कर देते हैं, ताकि फ़र्दर जो प्रोसेस होगा उसमें इंशाल्लाह वहाँ पे आपको गाइड करते रहेंगे। जो आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा, आपका फ़िज़िकल होगा, मेडिकल होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा, तो सारा कुछ इंशाल्लाह वहाँ पे आप लोगों को गाइड किया जाता रहेगा। तो जो बच्चे भी टेस्ट पास करके आएंगे तो आपने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ लाजमी शेयर करना है, और आपको उसको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और नोट्स बाई करने के लिए भी आपने इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 196,
द कैपिटल ऑफ लबनान इज़, लबनान का कैपिटल बताना है जी। अमान, बैरूत, दमश्क या फिर मस्कत। तो लबनान का कैपिटल है जी हमारे पास बैरूत, ठीक है। इसी तरह से ओमान का भी पूछा गया था, तो वो भी आपने देख लेना, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैपिटल्स और करेंसीज आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। लबनान का कैपिटल सिटी क्या है जी, बैरूत है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, कौन सा आला यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो वो हाइड्रोमीटर जो है ना, जैसे कि देखें ये हाइड्रो से निकला हुआ है, जैसे लिक्विड जिसको हम कह सकते हैं कि उसको मेजर करने वाला जो आला है उसको हाइड्रोमीटर बोला जाता है। इसी तरह से बैरोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, और थर्मोमीटर ये हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। टार्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, टार्क किस तरह से प्रोड्यूस होती है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, जिसको मोमेंटम भी मोमेंट आर्म बोला जाता है, फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर, एरिया या फिर वर्क अपॉन टाइम। तो टार्क का यहाँ पे बेसिकली फार्मूला पूछा जा रहा है, तो टार्क का फार्मूला क्या जी, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, जिसे मूवमेंट आर्म भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, टार्क का फार्मूला। इससे टार्क क्या हो जी, प्रोड्यूस होती है। फोर्स लगाएंगे डिस्टेंस होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। विच इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है? नांगा पर्वत, केटू, राका पोशी या फिर तिरचमीर। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो कौन सा है जी, केटू है, ठीक है। इसका दूसरा नाम गोडविन आस्टेन। ये एक अंग्रेज़ कोपहमा था, जो कि कोपहमा कहते हैं, जो पहाड़ियों पे चढ़ता होता है। तो उसने जो है ना पहली बार जो केटू है उसको सर किया था, जिसके बाद उसको गोडविन आस्टेन का भी नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 200। वन क्वेश्चन वाज फ्राम मैट्रिसेस, मैट्रिसेस से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 201। सेम साइन कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट इन विच क्वाड्रेंट। अच्छा, सेम साइन वाले जो सेम साइन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट्स में आते हैं? अच्छा देखें, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक हमारे पास एक्स का पॉइंट होता है और एक हमारे पास वाई का पॉइंट होता है। इसमें जो पहला पॉइंट है ये हमारे पास एक्स का है, और जो दूसरा पॉइंट है ये हमारे पास वाई का है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, इसी तरह से ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। अब हमने बताना है कि सेम साइन वाले जो है कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। ये हैं जी हमारे पास क्वाड्रेंट, ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट है। इसमें जो सेम साइन वाले होते हैं ना, ये पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। किस तरह से होते हैं मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है। अच्छा, जब ये इधर एक्स एक्सेस है तो इसके उलट साइड में क्या होगा जी, वाई एक्स डैश होगा, मतलब एक्स का जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो इस साइड पे होंगी, ठीक है। और नीचे क्या होगा जी, वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। वाई के ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पे देखें, ये वाई पॉजिटिव है, ये एक्स भी पॉजिटिव है, तो इसके दरमियान में जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो हमारे पास पॉजिटिव होंगी, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, ठीक है। जब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया 1,1 लिखा, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसमें क्या है जी, दोनों वैल्यूज़ क्या हैं जी, सेम है, दोनों के सेम साइन है। तो ये हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका साइन सेम होता है और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होता है। किस तरह से, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो इसके एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज़ जब नेगेटिव होंगी तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये वाला एमसीक्यू समझ आ गया होगा। ये हमारे पास कहाँ पे लाई करते हैं जी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये लाई करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। तोरखम बॉर्डर इज़ लोकेटेड बिटवीन। अच्छा, तोरखम बॉर्डर ये किसके दरमियान में आता है जी?
पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, या फिर पाकिस्तान एंड चाइना। तो तुरखम बार्डर है जी पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के दरमियान बार्डर का नाम है, ठीक है। तुरखम बार्डर ये जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है। ये मैं आपको मैप्स में भी चल के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे आता है जी KPK के अंदर जो तुरखम बार्डर है, ये कहाँ पे आ रहा है जी KPK के अंदर है। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास मर्दान, नौशहरा, पेशावर, और पेशावर से अगर जाएं हम इधर बॉर्डर की तरफ तो ये यहाँ पे हमें तुरखम बार्डर नज़र आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तुरखम बार्डर है। ये कहाँ पे है जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। इधर देखें, ये पेशावर, ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी बॉर्डर है, और यहाँ पे तुरखम बार्डर है। इधर देखें, इधर पेशावर है पाकिस्तान, और इधर क्या है जी काबुल है। तो ये कहाँ पे आ रहा है जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में आ रहा है। यहाँ पे पेशावर के करीब ये बॉर्डर पड़ता है। इधर पाकिस्तान का इलाका पेशावर है, और इधर अफ़गानिस्तान का इलाका जलालाबाद है। ये MCQs भी पूछा जाता है। PMA के टेस्टों में ये MCQs पूछा गया था कि पाकिस्तान का जो पेशावर है उधर जो अफ़गानिस्तान का कौन से इलाके के साथ टच करता है। ये MCQs PMA के टेस्टों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 203। हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो इज़ लोकेटेड इन। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? पेरिस, ब्रसल्स, लंदन, या फिर वाशिंगटन DC। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये ब्रसल्स के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है जी? ब्रसल्स के अंदर है। B ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 204। ज़मीर्स सिस्टर इज़ माई फादर्स वाइफ। ज़मीर इज़ माई। अच्छा, ज़मीर की जो सिस्टर है ये हमारे पास ज़मीर हो गया। इसकी जो सिस्टर है वो क्या है जी? माई फादर्स वाइफ। क्या है जी? फादर की वाइफ है। ये क्या है जी? और ज़मीर इज़ माई, ज़मीर मेरा क्या लगेगा? ब्रदर होगा जी, अंकल होगा, फादर होगा, कज़न होगा। अब देखें, आपके लेट करें कि आपके मामू का जो है ना, आपकी जो वालदा है उसका जो भाई है उसका नाम ज़मीर है, और ज़मीर आपका क्या लगेगा? आपका भाई होगा, अंकल होगा, फादर होगा, या फिर कज़न होगा। तो ज़मीर आपका मामू होगा ना, अंकल होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं आप उनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अज़ान हो रही थी, इस वजह से वीडियो को स्टॉप कर दिया। अभी वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 205। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एन अल्काइन। अल्काइन का केमिकल फार्मूला क्या होता है जी? तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो है ना वो सही नहीं बन पा रहे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ को जो हमारे पास अल्काइन का केमिकल फार्मूला होता है वो होता है जी CnH2n-2, ठीक है। ये हमारे पास अल्काइन का फार्मूला होता है। आप चाहें तो इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अल्काइन है, अल्कीन होता है और अल्केन होता है। ये तीनों के फार्मूले आपको आने चाहिए। ये तीनों के तीनों MCQs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 206। ही डैश टू गो टू पार्क। ही वांट, शुड, मस्ट, या फिर वांट्स। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास वांट्स, ठीक है। ही वांट्स टू गो टू द पार्क। D ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 207। वट डे वाज 25 दिसंबर 2020। अच्छा, 25 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या फिर सैटरडे। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास फ्राइडे। 25 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 208। ही डैश लिविंग इन कराची फॉर 3 hours। ही इज़ लिविंग, वाज, विल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, या फिर हैज़ बीन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा जी ही हैज़ बीन लिविंग इन कराची फॉर 3 hours। यहाँ पे देखें जी हमारे पास प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमें टाइम भी दिया गया है और टेंस कंटिन्यूअस भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 209। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसका हमने क्या करना है जी? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम 30 का स्क्वायर करेंगे। 30 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास हो जाता है जी 900, ठीक है। उसके बाद हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाता है जी? 25 हो जाता है। अब 900 से हम 25 को माइनस करें तो ये हमारे बनता है
75। अगर हम मज़ीद इसको कैलकुलेट करें तो हमें जो है ना इसका यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से नहीं होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, वो ये है जैसे कि देखें ये 75 जो है ये 330 के स्क्वायर के दरमियान, और इसी तरह से अगर हम 29 का स्क्वायर करें उसको चेक कर लेंगे, 28 का स्क्वायर करेंगे उसको चेक कर लेंगे, उनके दरमियान में कहीं पे ये लाई कर रहा होगा। तो अगर वैल्यू कहीं पे पॉइंट में भी होगी तो भी हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे 30 को देख लें तो 30 का स्क्वायर नहीं हो सकता, 875 जो है ये 30 का स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि 30 की जो स्क्वायर है वो क्या है जी 900 है। 35 का स्क्वायर 30 से ज़्यादा ही होगा, हमें क्या चाहिए, हमने उसमें से 25 माइनस किया है तो उससे कम ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 25 को, तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बचता है ये हमारे पास बचता है जी सी ऑप्शन, ठीक है, 875 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210, विच सिटी इज़ नोन एज लिटिल पाकिस्तान। अच्छा, कौन सी सिटी है जिसको लिटिल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, दुबई, ब्रैडफोर्ड, ब्रिमिंघम या फिर टोरंटो। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास ब्रैडफोर्ड। ब्रैडफोर्ड सिटी को लिटिल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211, हाउ मैनी रूट्स डज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 1 2 3 या फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर है ये कितने रूट्स होते हैं जी 2 रूट्स होते हैं, 2। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212, पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज रिटन बाय। पाकिस्तान को जो नेशनल एंथम है, कौमी तराना है, ये किसने लिखा था, अल्लामा इकबाल, उसके बाद हफीज़ जलंधरी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ या फिर अहमद फराज। तो ये लिखा था जी हफीज़ जलंधरी ने। और इसके साथ साथ ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है कि किसने गाया था, ठीक है, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ये किसने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213, हाउ मैनी डेजर्ट्स आर देयर इन पंजाब। पंजाब के अंदर कितने सहारा कितने डेजर्ट्स हैं, 2 3 4 या फिर 5। तो पंजाब के अंदर कितने हैं जी सहारा, 3 सहारा हैं, 3 डेजर्ट्स हैं। और स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर करते चलें। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, जो न्यू अपडेट्स वगैरह होंगी अभी शाल स्ट्रिंग के बारे में, वो भी वहाँ पर शेयर की जाएंगी। बाकी जिन बच्चों का टेस्ट पास हो जाए तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमसे इसी व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मैसेज करना है। ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर मैसेज करना है और नंबर सेव करके आपने मैसेज करना है। और साथ में जब आपने मैसेज करना है अपने इंट्रोडक्शन के साथ मैसेज करना है। इंशाल्लाह जो हमने एक अलग ग्रुप बनाया है जिसमें पास्ट कैंडिडेट्स को ऐड किया जा रहा है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको भी ऐड कर दिया जाएगा, ओके। और जहाँ पे फर्दर जो गाइडलाइंस होंगी, जो आपकी फ़िज़िकल होगा, मेडिकल होगा, शार्ट लिस्टिंग होगी, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इनिशियल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, तो सारा कुछ वहाँ पे इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा, ओके। तो उसमें भी आपको ऐड किया जाएगा। तो आपने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ लाजमी शेयर करना है इसी नंबर के ऊपर। और नोट्स बाई करने के लिए भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 214, वन क्वेश्चन वाज अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे कोई जो है ना फार्मूला पूछा जा सकता है। स्टूडेंट ने बताया कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे उसकी जो है ना कोई एग्जांपल पूछी गई होगी, जो कि हम ऑलरेडी कई बार जो हमने 21 वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनमें हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है जी 1/2 mv²। के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। इसी तरह से मैंने आपको समझाया था कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से होती है। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझाई थी, जैसे कि वाटरफॉल है, ये हमारे पास क्या है जी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसी तरह से मैंने आपको जो हमारे पास
दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो भी मैंने आपको समझाई थी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस वजह से होती है जी, पोजीशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जी mgh, और इसके जो एग्जांपल अक्सर आती होती है वो ये होती है कि स्ट्रेच्ड स्प्रिंग जो है ना वो किस की एग्जांपल है, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215, केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑन फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला पूछा गया था जी CH4C2H5OH। यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल का फार्मूला है वो ये है जी C2H5OH। ठीक है, ये क्या है जी, ये अल्कोहल का फार्मूला है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216, वन क्वेश्चन वाज अबाउट प्लेन एंगल, द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़। अच्छा, यहाँ पे प्लेन एंगल का SI यूनिट पूछा गया था, डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन या फिर दूसरा है जी मीटर। तो इसका यूनिट क्या है जी, प्लेन एंगल का रेडियन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्लेन एंगल का क्या यूनिट है जी, ऐसा यूनिट क्या है जी, रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217, सिनोनिम ऑफ कंसील। कंसील का सिनोनिम पूछा गया जी, इंग्लिश का एमसीक्यूज है। हाइड, रिवील, डिस्प्ले या फिर एक्सपोज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कंसील का मतलब होता है छुपाना। ठीक है, इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा जी, हाइड बनेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाइड का क्या मतलब होता है, छुपाना। रिवील का मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ रिवील कर देना, सामने ले आना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है जी, डिस्प्ले का मतलब भी ज़ाहिर ही होता है, ज़ाहिर करना। एक्सपोज का मतलब क्या होता है जी, कोई चीज़ सामने ले आना। पर्दा, जिसको आप अक्सर सुनते होंगे कि पर्दा चाक करना। ठीक है, सामने ले आना। तो यह हमारे पास इसका जो राइट आंसर बनेगा कंसील का सिनोनिम का, वो हाइड बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218, एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का एंटोनिम बताना है जी, काइंड, सेल्फिश, हेल्पफुल या फिर अनेस्ट। तो देखें जेनरस का क्या मतलब होता है, सखी। ठीक है, जो उसके चीज़ों को मतलब बांटता है, सखावा दिखाता है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या होगा जी, कंजूस होगा, खुद गर्ज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्फिश ऑप्शन मौजूद है जो कि इसका एंटोनिम बनेगा। ठीक है, जनरस का एंटोनिम क्या बनेगा जी, सेल्फिश बनेगा, बी ऑप्शन। काइंड का मतलब क्या होता है जी, शफीक, मेहरबान। हेल्पफुल क्या होता है जी, मदद करने वाला। अनेस्ट, ईमानदार। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन इसका रहेगा वो सेल्फिश रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जिन्होंने यहाँ तक वॉच कर ली है वीडियो, नीचे कमेंट में आपने लाजमी डन लिखना है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से फॉलो कर लेना है। और नोट्स बाई करने के लिए आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और लाजमी आपने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करना है, उस ग्रुप में भी ऐड हो जाना है जहाँ पे हम इंशाल्लाह फ़र्दर आपको गाइड करते रहेंगे। और ये हमारी आज की लास्ट वीडियो है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो है ना, हम पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने व्हाट्सएप के ऊपर तो स्टार्ट करवाई हुई है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं की थी। तो हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है ना 1-2 दिन से पाकिस्तान एयरफोर्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।